आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, मैं अपने 4 वृतांत यानी कि 4 भागों में श्री रामावतार के विभिन्न हेतु आपके समक्ष रख चुका हूँ। दोस्तों, यह वृतांत बहुत ही मनोहारी हैं और आपके जितने भी इसमें ऑब्जेक्शंस हैं, जिसमें आपको यह लगता है कि दशरथ पुत्र राम कौन है, तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, जब नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया तो भगवान ने सहर्ष अपने भक्त का शाप स्वीकार कर लिया। दोस्तों, इसी प्रसंग में हरि, प्रभु और रामचंद्र शब्द पारस्परिक अभेद बोध कर रहे हैं। तो यहाँ तक कल हम अपने चौथे भाग में पहुँचे थे। इससे आगे आज आपको फिर सुनाता हूँ दोस्तों कि सुर नर मुन कोऊ नाहि जेहि, ना मोह माया प्रचल अस विचार मन माहि भजिय महामाया पति। यहाँ शीर्षाई भगवान को महामायापति कहा गया है। दोस्तों, इस प्रकार नारद जी के शाप के कारण रामावतार की कथा कहकर भगवान शंकर अब चौथे हेतु की बात कथा शुरू कर रहे हैं। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। हे शैल कुमारी, उन्हीं सरकार के अवतार का एक और भी हेतु है, उसे सुनिए, जिसके कारण वही अज, अगुण, अनूप, ब्रह्म, कौशलपुर के भूप बने हैं, जिनको तुमने लक्ष्मण जी सहित मुनिवेश में वन में विचरते देखा है और जिनके अद्भुत चरित्र देखकर उस सती देह में तुम वीरा बौरा गई थी, जिसकी छाया अब तक भी संपूर्ण रूप से आपके चेहरे से नहीं उतरी है। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उन्हीं के लीला चरित्र कहूँगा। याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी से कहा कि शिव जी के द्वारा अपनी पहेली की करनी सुनकर पार्वती जी ने सकुचाकर मुस्कुरा दिया, मानो भ्रमवश अब अपना बौराना उन्होंने स्वीकार कर लिया हो। दोस्तों, शिव जी कहने लगे कि श्री स्वयंभु मनु और उसकी रानी शतारूपा ने चौथे पन में राज्य का भार पुत्र को सौंप स्वयं नैमिषारण्य जाकर गोमती तट पर निवास किया और वहाँ के ऋषियों के बतलाए हुए सब तीर्थों की यात्रा करने के उपरांत वे दोनों केवल शाक, कंद और फलाहार जीवन निर्वाह करने लगे। सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करने लगे और अनुराग पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जप करते हुए नित्य श्री वासुदेव के चरण कमलों में चित्त लगाकर और संत समाज में नित्य प्रति जाकर पुराणों का श्रवण करते हुए ऋषि वेश में वल्क वस्त्रादि धारण कर जीवन बिताने लगे। तदनंतर उनकी निष्ठा ऐसी बढ़ गई कि उन्होंने फल मूलादिकों को भी त्याग दिया और श्री भगवान की प्राप्ति के लिए परम प्रभु की को नेत्र भर देखने की शुभ अभिलाषा से केवल जल आहार पर ही रहकर तप करने लगे। उनकी अभिलाषा इस प्रकार है, जो मैं आपको सुना रहा हूँ। अगुण अखंड अनंत अनादि जेहि चितहि परमारथवादी, नेत नेत जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाध अनूपा, शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहें जास अंश ते नाना। ऐस्यों प्रभु सेवक बस अहई, भगत हेतु लीला तन गहई। जी जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तव हमार पूजे अभिलाषा।
इस प्रसंग में लीला तन शब्द अत्यंत विचारणीय है, अर्थात भगवान शंकर ने शिवा की शंका मिटाने के लिए जो वचन पहले ही कहे थे, वो अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई इत्यादि, वही बात श्री मनु जी को अभिलाषा में दिख पड़ती है। मनु जी के स्पष्ट शब्द हैं कि जो प्रभु अगुण अखंड आदि स्वरूप है, जिनका परमार्थवाद यानी कि ज्ञानी चिंतन करते हैं, वेद जिनका नेत नेत कहकर निरूपण करता है, जो निज्ञानंद निरुपाधि और अनुपम स्वरूप हैं, जिनके अंश से अनेक ब्रह्मा विष्णु और शिव प्रति ब्रह्मांड में उत्पन्न होते हैं, ऐसे प्रभु ही प्रेमवश को भक्तों के लिए लीला स्वरूप लीला शरीर धारण करते हैं। यदि यह वचन श्रुति में सत्य हैं तो हमारी भी अभिलाषा पूर्ण होगी, अर्थात हमारे हृदय में जो भगवान की स्वरूप माधुरी के दर्शन की उत्कृष्ट अभिलाषा है, उसे प्रभु लीला तन धारण करके अवश्य ही पूरी करेंगे, दर्शन देकर हमें कृतार्थ करेंगे। इस प्रकार एह विद बीते बरव वट सहस बार आहार, संवत सप्त सहस्त्र पुन रहे समीर आधार। जला हार पर रहकर तप करते जब उन्हें 6000 वर्ष बीत गए, तब उन्होंने जल भी त्याग दिया और 7000 वर्ष तक वायु के आधार पर शरीर को धारण करके तप किया। पश्चात उसे भी छोड़कर 10,000 वर्ष निराहार तप किया। इस प्रकार दंपति ने 23,000 वर्ष तक घोर तप किया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता त्रिदेव बारंबार उनके समीप आकर वर मांगने का लोभ दे गए, पर परम धीर दंपति तनिक भी विचलित नहीं हुए। यद्यपि उनके शरीर में अस्थि मात्र शेष रह गई थी, तथापि वे अपने व्रत पर अटल रहे। तब श्री परधामवासी सर्वव्यापक और सर्वज्ञ हरि वसुदेव उन्हें अपना अनन्य गतिदास जानकर द्रवीभूत हो गए और कृपा मृत से सनी हुई परम गंभीर आकाशवाणी के द्वारा उनसे कहने लगे कि वर मांगो। इस मृतक जियावनी मुर्दे में भी जीवन संचार करने वाली मधुर ध्वनि के श्रवण पुटों के छिद्रों से होकर हृदय में पहुँचते ही परमानंद से उनका कृष्णतनु तत्काल ऐसा पुष्ट पुष्ट हो गया मानो अभी अभी घर से आए हों। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी के सर्वज्ञ पद से यह सूचित हो रहा है कि सरकार ने मनु जी की यह अभिलाषा तो छिपी नहीं थी कि वे दर्शन चाहते हैं, परंतु वे किस लीला का दर्शन चाहते हैं, इस विषय में मनु जी के मुँह से कहला लेना उचित समझा गया, क्योंकि मीन, कमठ, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण आदि अनेकानेक लीलावर हैं, इसलिए आकाशवाणी से वर मांगने की बात कही गई। अब यह दोहा आता है। श्रवण सुधा सम बचन सुन पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मन कर दंडवत प्रेम न हृदय समात। श्री मनु जी बोले कि हे अनाथ रहित, मुझ पर कृपा है तो हे विधि हर हर सेव्य चराचर नायक प्रणतपाल, प्रसन्न होकर मुझे भी यह वर दीजिए। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुन जतन कराही। जो भुसुंड मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। देख हम सो रूप भर लोचन, कृपा करहु
कृपा करो प्रणतारते मोचन। अर्थात जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है तथा जिसके लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काकभूषुंड जी के मन मानस का हंस है और वेद जिसकी सरगुण निर्गुण कहकर स्तुति करते हैं, हे प्रणत के दुख दूर करने वाले प्रभु, कृपा करके हमें भी उसी रघु नाथ रूप से दर्शन दीजिए। दोस्तों, यह वृत्तांत यहीं तक रखते हैं। आगे शंकर जी ने मन में बसने वाले रूप से अभिप्राय के बारे में कहा है। तो दोस्तों, इसके आगे का वृत्तांत आपको अगले वृत्तांत में शामिल करके सुनाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, यह वृत्तांत आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजें। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने से इसी तरह के प्रोग्राम आपको मिलते रहें, ऐसा मेरा संकल्प है। जय श्री राम, जय श्री राधे।